अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म के अंदर दो अहम सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने के साथ साथ उनके दरमियान राब्ता भी कायम करते हैं। इसके अलावा ये दोनों सिस्टम्स जिस्म के अंदर और बाहर होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों को रिस्पॉन्स भी करते हैं। उनमें से एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम किस तरह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ सिग्नल भेजता है। नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रैवल करती है। हमारा नर्वस सिस्टम इसी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ सिग्नल भेजता है और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देता है, जैसे कि मूवमेंट यानी हरकत, सांस लेना, देखना, सुनना, बोलना और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान राब्ता भी कायम करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम भाग रहे हों तो उसमें हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हम अच्छी तरह से भाग पाते हैं। और बॉडी के इन सिस्टम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का ही अहम किरदार होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के सारे सेल्स की तरफ सिग्नल केमिकल की फॉर्म में भेजते हैं और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड से स्पेसिफिक हार्मोन खारिज होते हैं। ये हार्मोन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे ब्लड के अंदर खारिज होते हैं और ब्लड के ज़रिए ये जिस्म के सारे सेल्स तक पहुँचते हैं। अब जिन सेल्स के ऊपर इन स्पेसिफिक हार्मोन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक हार्मोन उस सेल के साथ बाइंड करता है और उस सेल के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। मुख्तलिफ ग्लैंड्स को देखने से पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे अहम काम सर अंजाम दे रहा होता है। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यह है कि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारे अंदर स्पर्म्स को बनाने में और फीमेल्स के अंदर एग्स की डेवलपमेंट के पीछे मुख्तलिफ हार्मोन्स ही होते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म यानी खुराक की तोड़ फोड़, इसके पीछे भी मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कौन से हार्मोन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से हार्मोन स्पर्म्स की प्रोडक्शन में, एग्स की डेवलपमेंट के पीछे इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का तीसरा और अहम काम यह है कि वो ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरह से एक छोटा बेबी एक अडल्ट ह्यूमन में चेंज होता है, इसके पीछे मुख्तलिफ हार्मोन्स ही होते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल की मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। और कौन से ग्रोथ हार्मोन्स हैं इनको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे अहम काम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस को मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना और इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये सब होम्योस्टेसिस के अंदर ही आता है और इस होम्योस्टेसिस में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के अंदर हमारी लैरिंक्स के सामने मौजूद होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। पेंक्रियाज जो हमारे स्टमक के नीचे मौजूद होता है। गोनेड्स जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर मौजूद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हार्मोन खारिज होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स भी हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि हमारी किडनीज से कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमारे स्टमक से भी कुछ हार्मोन खारिज होते हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ हार्मोन खारिज होते हैं। उन सब हार्मोन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। अभी हम हर एक ग्लैंड को अलग से डिस्कस करते हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन खारिज होते हैं और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो थैलेमस के नीचे मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, मतलब हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहा होता है।
हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी मौजूद होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स की सेक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस स्पेशल टाइप के हार्मोन खारिज करता है जिन्हें रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर कहते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से मुख्तलिफ हार्मोन्स की सेक्रेशंस करवाते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स में सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स की सेक्रेशन करवाता है। दूसरा है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को रुकवाता है। इसके बाद तीसरा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है वो है थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर TRF। ये TRF भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH की सेक्रेशन करवाता है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद फोर्थ वन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन की सेक्रेशन को रुकवाता है। इसके बाद फिफ्थ वन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH की सेक्रेशन करवाता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं। इस FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन वगैरह का क्या फंक्शन है ये सब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेन ग्लैंड जिसको हमने डिस्कस करना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। उन हार्मोन्स को हम ट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़्यादातर हार्मोन एंटीरियर लोब से खारिज होते हैं और पोस्टीरियर लोब से दो ही हार्मोन खारिज होते हैं जिनमें एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम ऑक्सीटोसिन के फंक्शन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली फीमेल्स के अंदर मिल्क की इजैकुलेशन में हेल्प करता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में और मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम वैसोप्रेसिन के फंक्शन की बात करें तो वैसोप्रेसिन हमारे अंदर तब रिलीज़ होता है जब हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये वैसोप्रेसिन हमारी किडनीज़ के ऊपर जाकर एक्ट करता है। किडनीज़ के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से ज़्यादा जो वाटर होता है वो यूरिन में से हमारे ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाता है, जिसके नतीजे में हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को दोबारा से मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जैसा कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से खारिज होने वाले ज़्यादातर हार्मोन्स ट्रोपिक हार्मोन्स हैं। ट्रोपिक हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहते हैं जो कि एक ग्लैंड से खारिज होते हैं और दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं और उस ग्लैंड से हार्मोन्स खारिज कराते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से खारिज होता है वो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जिसका काम सेल्स की डिवीजन है, यानी ये सेल्स को डिवाइड होने का सिग्नल देता है। उसी के साथ सेल्स के अंदर प्रोटीन सेंसिस का रेट भी बढ़ाता है। इसके बाद TSH जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से खारिज होता है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज़ करवाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अगले हिस्से में लैरिंक्स के नीचे और ट्रकिया के सामने मौजूद तितली की तरह का ग्लैंड है जो कि थायरॉक्सिन खारिज करता है। थायरॉक्सिन जिस्म के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी खुराक की तोड़ फोड़ के अमल को कंट्रोल करता है और इस थायरॉक्सिन को रिलीज़ करवाने में TSH का रोल होता है और ये TSH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन भी खारिज होता है जो कि है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है और वो कैल्सीटोनिन एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो ब्लड के अंदर मौजूद होती है उसे बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब कराता है और इस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। दोबारा हम वापस आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है ACTH जिसको एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं।
ये हार्मोन किडनीज के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड से मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज करवाता है। इसके बाद है FSH और LH। FSH जिसको फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं और LH जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और हमारे गोनेड्स यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर। LH ओवरीज से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करवाता है। इसी के साथ LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन भी कराता है, यानी ओवरीज से एग भी रिलीज़ करवाता है। ओवरीज से जब एग फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और उस ओव्यूलेशन में ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट है FSH। FSH जिसको फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये ओवरीज के अंदर मौजूद फोलिकल्स को एक्टिव करता है और वो फोलिकल्स अपने अंदर मैच्योर एग बनाती हैं। फिर वो मैच्योर एग ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज़ होता है। इसी के साथ ये दोनों हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। FSH फीमेल्स के अंदर ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज़ करवाता है और FSH मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। मेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज़ कराता है। इसके बाद एक और हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन फीमेल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होते हैं, इनसे एक स्पेशल हार्मोन खारिज होता है जिसे हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है। पैराथॉर्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करता है। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है तो पैराथॉर्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो कि हमारे स्टमक के नीचे मौजूद होता है, इस पेंक्रियाज का डाइजेशन के अंदर भी रोल होता है क्योंकि इससे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। इसी के साथ पेंक्रियाज से दो स्पेशल हार्मोन भी खारिज होते हैं, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है। इसी के साथ ग्लूकागोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड किडनीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स को दो रीजन में डिवाइड किया जाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहर वाला रीजन और एड्रेनल मेडुला अंदर वाला रीजन। दोनों पार्ट्स से मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज होते हैं। एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन खारिज होते हैं। ये दोनों हार्मोन हमें इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करते हैं, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज़ होते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद एड्रेनल कॉर्टेक्स से दो अहम हार्मोन खारिज होते हैं जिसमें एक है कॉर्टिसोन जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है। जिस तरह से अभी हमने एक पहले हार्मोन डिस्कस किया था ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसी हार्मोन की तरह एल्डोस्टेरोन भी ब्लड के अंदर मिनरल्स और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके बाद जिन ग्लैंड्स को हमने डिस्कस करना है वो है गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स को ओवरीज कहते हैं और मेल गोनेड्स को टेस्टिस कहते हैं। ओवरीज से कुछ स्पेशल हार्मोन खारिज होते हैं जिनमें एक है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करने के साथ साथ यूट्रस की थिकनिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। एस्ट्रोजन जिसको फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन भी कहते हैं, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है। इसी के साथ साथ फीमेल्स के अंदर फीमेल करैक्टर्स को भी डेवलप करवाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही कहते हैं। इसके बाद टेस्टिस से एक स्पेशल हार्मोन खारिज होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल स्पेसिफिक हार्मोन है जो मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है और मेल्स के अंदर सेकेंडरी करैक्टर्स को भी डेवलप करवाता है। इसके बाद कुछ आर्गन से भी कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है गैस्ट्रिन, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवाता है।
इसी तरह से सेक्रेटन और कोलिसिस्टोकाइनिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होते हैं, जो कि पेंक्रियाज और लीवर के ऊपर एक्ट करते हैं और पेंक्रियाज और लीवर से सेक्रीशंस करवाते हैं, जैसे कि पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इसके बाद है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन स्पेशल हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन से खारिज होते हैं, जो कि पेन की सेंसेशन को कम करते हैं।